मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं होलिका स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर कि होली का पर्व आ ही गया है। सभी लोग होलिका दहन करेंगे, साथ में रंगोत्सव या तो दोलोत्सव का आयोजन करेंगे। विविध जगहों पर और विशेष तौर पर भगवान कृष्ण के धामों में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसी एक मान्यता है कि जो दैत्य वर्ग थे, यानी आतताई वर्गों पर जो सौम्य यानी सत्य था, उसका विजय होता है। यही इस त्योहार का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है, तो मित्रों एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो सर्वाय स्वाहा, ऐसा हमारे वेदों का एक सिद्धांत है कि जो कुछ भी अनिष्ट है उसको स्वाहाकार करके हम अनिष्ट को दूर कर देते हैं। यहाँ पर होलिका जो है वह एक छोटे से विष्णु भक्त को, यानी धर्म रूपी जो भक्त था, उस पर जो अभक्त था वह उस पर आक्रमण करता है और उसका नष्ट करता है, उसको भस्मीभूत करने का एक मन में प्लान बनाता है। तो कभी कभी जो धार्मिक वृत्ति के लोग हैं, तो उन लोगों पर कष्ट तो आता है, भगवान देते ही हैं। तो उन्हीं कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर का एक अवतरण होता है अथवा ईश्वर की एक कृपा प्राप्त होती है, और जिस कृपा से उनका अहित होते हुए रुक जाता है। और जो अहित करने की इच्छा रखते हैं तो उनका सर्वनाश होता है। जैसे होलिका ने अपने भतीजे को ही जलाने का प्रयत्न किया, जो एक देव भक्त था और विष्णु भक्त था, और हिरण्यकश्यप जो था वो खुद को देव मानते हुए अपनी ही पूजा करवाना चाहते थे। तो मित्रों एक बात याद रखिए कि कभी भी संसार में एक देवत्व तो अलग चीज होती है और एक चीज अलग होती है। आप अपने आप को सर्वस्व मत समझिए। सर्वस्व तो एक तीसरा व्यक्ति है, एक तीसरी शक्ति है जो सर्वस्व है। अब उस सर्वस्व को अगर आप चैलेंज करोगे तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बस यही पर्व का मेन महत्व है। और वास्तविक रूप से संवत्सर की शुरुआत भी यह पर्व के अंत के बाद ही होती है, यानी अमावस्या के बाद इस पर्व के जब नवरात्र आएंगे तो यहाँ से नववर्ष के प्रारंभ भी हो जाएगा। पूर्णिमांत जो वर्ष होते हैं उनकी बात है। मित्रों आज होलिका दहन जो होने वाला है उसमें थोड़ी सी विडंबना है, थोड़ी सी तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि कहीं कहीं पंचांगों में अगर देखा जाए तो होलिका दहन का जो समय दिया गया है वह तो 6 तारीख को ही दिया गया है। तो 6 तारीख को जो होलिका दहन हो रहा है, शाम को 18:11 तक, यानी 4:11 तक, 6 तारीख जो है उसमें शाम को 4:18 तक पूर्णिमा तिथि नहीं है, 14 तिथि चल रही है। शाम को 4:18 के बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। इस जो तिथि 7 तारीख को 18:11 तक रहने वाली है। अलग अलग जगहों पे इसका समय अलग अलग हो सकता है। यह अहमदाबाद का समय है, तो इस समय को देखकर आप अपने स्थानिक समय के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन शाम को 18:11 तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा खत्म होगी, एकम प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, यानी दोलोत्सव का समय प्रतिपदा में किया जाता है। तो ये भी सही है। तो हमारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न क्या है? तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, होलिका दहन होने के लिए 4 नियम बनाए गए हैं और 4 ही नियम को मानना चाहिए। पहला नियम यह है कि पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। दूसरा नियम यह है फाल्गुन नक्षत्र होना चाहिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी महीने की शुरुआत जो है वह नक्षत्र से होती है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए। तीसरी शर्त उसकी होती है प्रदोष काल होना चाहिए। और मित्रों चौथी शर्त यह होती है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए।
यानी भद्रा में होलिका दहन नहीं होता। कहा हुआ है शास्त्र में कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी पूर्णिमा तथा। श्रावणी का मतलब होता है रक्षाबंधन का पर्व, और पूर्णिमा का मतलब हुआ होलिका का दहन। ये दोनों पर्व वर्जित हैं। अगर किया जाएगा तो क्या होगा, तो दुर्भिक्षम अग्नि मतलब दुर्भिक्ष पैदा होगा, यानी दुष्काल पड़ेगा और अग्नि जनित घटनाएं बनेंगी, चारों तरफ अराजकता फैलेगी, लोगों की हत्याएं होंगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी अगर आप भद्रा में यह कार्य करेंगे तो। इसलिए मित्रों, कहीं कहीं पंचांगों में जरूर 6 तारीख को लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी सलाह नहीं देंगे। आपको 6 तारीख को होलिका दहन नहीं करना है। अब रहा सवाल कि इनकी हर शर्तों का, तो 6 तारीख को पूर्णिमा तिथि तो आ रही है, प्रदोष काल में आ रही है, ये भी सही है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं है और दूसरा नंबर भद्रा है, तो इसलिए हमें 6 तारीख को नहीं करना है। 7 तारीख को कभी भी आप कर सकते हो, पूरे दिन पूर्णिमा है, लेकिन शाम को 18 बजे। इसकी पहली शर्त है प्रदोष काल होना चाहिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए, और इसके साथ साथ पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो चारों 4 शर्त जो है 7 तारीख को कंप्लीट लागू पड़ती है। इसलिए हमें 7 तारीख को ही होलिका दहन करना चाहिए। यद्यपि लोग माने या न माने, इस पे हमारा विषय नहीं है, लेकिन मानना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा कि 6 तारीख को 5:17 से प्रदोष काल शुरू हो जाएगा और जो 7 बजे तक रहेगा, तो यही बीच में आपको होलिका दहन करना चाहिए, और दोलोत्सव का पर्व भी उसी समय कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। तो प्रतिपदा को ही होता है, यह नियम है, तो वह भी सही है। इसलिए यह जो मन में मतलब किसी के मन में क्लेश बैठा हो, किसी को मन में मतलब द्वेष स्वभाव हो कि मैं करूं न करूं, क्या करूं, इन प्रश्नों का यह सही और सटीक उत्तर हमने आपको दे दिया है। मित्रों, अगर YouTube में आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल इसको जो वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग इस दिन तो गलत न कर सकें, और उनको जो भी मतलब होलिका दहन का लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उनको मिलना ही चाहिए। तो आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को दीजिए इजाज़त, और सुखी रहिए, संपन्न रहिए। सभी हमारे दर्शकों को होलिका दहन की शुभकामनाएं। आपके जीवन में आने वाले सारे संकट होलिका की तरह जल के भस्म हो जाएं, और आप प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना। नमस्कार।